नमस्कार साथियों। तो आज है 5 नवंबर 2025। दोस्तों लास्ट डे वैसे बाजार की सेंटीमेंट तो बहुत ही खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट अभी यूएस बाजार एकदम से चंगा हो गया। देखिए, यूएस में भी लोकल टाइम लगभग दोपहर 1:20 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे लगभग 0.64% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया। वैसे लास्ट नाइट को नैस्डैक 2% क्रैश भी हुआ था, ये भी फैक्ट है। और अभी देखिए 1.06% ऊपर आ चुका है। इवन उसके साथ साथ जो बिटकॉइन है, कल लगभग 5-6% गिर गया था, याद कीजिए। अभी देखिए 2.30% ऊपर आ चुका है। देखिए इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। न्यूयॉर्क सिटी में जो मेयर की इलेक्शन चल रहा था, इस बार डोनाल्ड ट्रंप की ऑपोजिशन यानी जोराम ममदिनी की जीत हुआ वहाँ पे, इस व्यक्ति की। और जिस वजह से एक्चुअली बाजार सेलिब्रेट कर रहा है, इतना ऊपर आ चुका है। सो क्लियर हो चुका है कि क्यों अभी यूएस मार्केट इतना पॉजिटिव में चल रहा है। और जिसके चलते क्या हुआ मालूम है, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, अरे बाप रे, देखिए कहाँ पे। मैं आपको शुरू में दिखा देता हूँ, अदरवाइज दूसरे दिन अंत में दिखाता हूँ। पहले आप देख ही लीजिए। अभी 11:51 पे ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 25,804 पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी 50 खत्म किया था, वहां से अप्रोक्सीमेटली 207 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है। अब देखिए, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल सुबह बाजार ओपन होगा। हाँ, अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो एक अच्छा ओपनिंग होने की उम्मीद है। बट अगर बीच में कोई अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो साथियों, आप सभी को मैं शुरू में रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और काइंडली मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके रखिए, लिंक आपको ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हो सकता है कि यूएस बाजार अभी पॉजिटिव में है, या अपना लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, लगभग उसी लेवल के आसपास चल रहा है। बट उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी कभी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए क्या रिपोर्ट आ रहा है। लॉन्गेस्ट गवर्नमेंट शटडाउन इन यूएस हिस्ट्री। जी हाँ, आज 5 नवंबर, लगभग 36वां दिन चल रहा है। अभी भी रिज्यूम होने का कोई नामो निशान नहीं है। ट्रम्प डेमोक्रेट एट इम्पासिस, अमेरिकन ब्रेस फॉर वाइडनिंग फॉल आउट। अब इसका रिएक्शन कैसा देखने को मिल रहा है, देखिए। जो आपको मैं पिछले काफ़ी दिनों से जानकारी देने के साथ साथ बार बार कहता था ना, कि देखिए इसका रिएक्शन आपको थोड़ा थोड़ा करके देखने को मिलेगा। अब देखिए, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इज हर्टिंग स्कूल्स। वहाँ की जो सरकारी स्कूल्स है ना, वो चलता था जो गवर्नमेंट की जो ये जो पैसा है, ठीक है, इसके थ्रू। बजट आर मोस्टली फेडरल मनी, पैसा नहीं मिल रहा है। अब स्कूल चलाने में दिक्कत हो रहा है। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई भी देश के स्कूल चलाने में दिक्कत हो रहा है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा होगा इंटरनली। ठीक है। और जिस वजह से ही ये जो न्यूयॉर्क में मेयर की इलेक्शन हुआ, और उसमें ट्रम्प की जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब डेमोक्रेट्स की जीत हुआ है, जिस वजह से बाजार एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है। जिस वजह से बाजार रिएक्ट कर रहा है, इतना भी आप जान लीजिए। अच्छा, उसके साथ साथ नेक्स्ट रिपोर्ट आप देखिए। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, कैओस स्प्रेड अक्रॉस एयरपोर्ट। जो आपको मैं पिछले 2-4 दिन से अपडेट दे रहा हूँ कि देखिए, जो एयर ट्रैफिक है वो एकदम बंद हो गया। वो बहुत ही मिनिमम लेवल पे चल रहा है, मतलब जो एसेंशियल सर्विस है वही दिया जा रहा है एयर ट्रैफिक के थ्रू, ठीक है, प्लेन के थ्रू। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, या तो कैंसिल हो रहा है मोस्टली फ्लाइट, या तो डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ये देखिए, इस अमेरिका हेडेड फॉर नेशनल एयर स्पेस क्लोजर। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रंप की रिएक्शन आ चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप देखिए एकदम गुस्से आ गया, मेरा चाचा। अब क्या कह रहा है, ट्रंप ब्लास्ट डेमोक्रेट एज गवर्नमेंट शटडाउन बिकम लॉन्गेस्ट एवर। अच्छा, ये भी आप जान लीजिए, आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। तो पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में, वो उस टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा था, 35 दिन। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म में ये 36 दिन हो गया। ठीक है। अच्छा, तो डोनाल्ड ट्रंप अभी क्या कह रहा है, देखिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्यूज्ड कामिकाजी। अच्छा, व्हाट इज कामिकाजी, मैं आपको समझा देता हूँ। कामिकाजी मतलब एक टाइप का कह सकते हो सुसाइड करना, ठीक है। डेमोक्रेट ऑफ बीइंग प्रिपेयर टू डिस्ट्रॉय द कंट्री। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, खुद की जो पार्लियामेंट में डेमोक्रेट्स है उसको ब्लेम कर रहा है, सेनेट जो है उसको ब्लेम कर रहा है। अच्छा, इतना आप जान लीजिए कि टोटल वहां पे क्या होता है, पार्लियामेंट पे 100 ऐसे सेनेट होता है, ठीक है। मतलब एक टाइप का आप कह सकते हो कि 100 सेनेटर, मतलब टोटल 100 व्यक्ति। उसमें अगर 60 व्यक्ति अप्रूवल दे दिया, या 60 की वोट मिल गया, तो ये पास हो जाएगा। ये जो फंड अभी रुका हुआ है ये पास हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली 60 तो छोड़िए, 50 भी मुश्किल हो रहा है। आखिरी बार जब वोटिंग हुआ था, टोटल 41 या तो 42 के आसपास वोट मिला था।
ठीक है, तो ये कब तक रिज्यूम होगा किसी को पता नहीं है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये रिज्यूम हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और यूएस के बीच जो व्यापार है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे, अगर इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हुआ, और खास करके आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ देखिए आपको मैं एक और रिपोर्ट आपको लास्ट अपडेट दिया था कि वो जो डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया भर की देशों के ऊपर टैरिफ इम्पोज करके घूम रहा है, वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आज से हियरिंग शुरू हो चुका है, याद रखिए। ट्रम्प टैरिफ पावर फेस अ सुप्रीम कोर्ट रियलिटी चेक, व्हाई इवन अ लीगल ब्लो वोंट स्टॉप द ट्रेड वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है, अब देखना होगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा, मे बी आज मिडनाइट के आसपास तो आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हियरिंग अभी चल रहा है, अभी यूएस में टाइम लगभग वही 1:30 बजे के आसपास, मे बी 3-4 बजे के आसपास आ जाना तो चाहिए। ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा इंस्टाग्राम स्टोरी में, याद रखिए। अच्छा अब आ जाइए, कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ है, जैसे कि रिलायंस प्रिपेयरिंग टू स्टॉप क्रूड इम्पोर्ट फ्रॉम सैंक्शन्ड रशियन एंटाइटीज। तो आपको पता होगा पिछले हफ्ते की बात है, रशिया की जो बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उसको वो तो सैंक्शन इम्पोज कर दिया है यूएस ने। तो उसके बाद भारत की जो बिगेस्ट ऑयल रिफाइनर मतलब रिलायंस, उन सब कंपनी से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। अब रिलायंस क्या कर रहा है, तो वेस्टर्न कंट्री की तरफ या वेस्टर्न मार्केट की तरफ ढूंढ रहा है। तो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट से भी बाई करे या यूएस से भी बाई कर सकता है। ये देखिए, वेस्टर्न सैंक्शन द सेफगार्ड एक्सेस यूएस एंड यूरोपियन मार्केट, इस तरह मूव करा है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो रिलायंस की पिछले 2-3 क्वार्टर हमने देखा था मार्जिन काफ़ी एक्सपैंड कर गया था, काफ़ी ब्रॉड हो गया था, बिकॉज ऑफ डिस्काउंट रशियन ऑयल परचेस करने के कारण, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे। ओके, अच्छा नेक्स्ट दूसरी तरफ देखिए, पुतिन एक और गेम खेल रहा है। ज़रा याद कीजिए, सबसे पहले शुरुआत हुआ था 2 हफ्ते पहले, जब पुतिन ने मतलब रशिया ने सबसे पहले न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया, मतलब टेस्ट किया था, उसके बाद न्यूक्लियर ड्रोन टेस्ट किया, और हाल ही में न्यूक्लियर सबमरीन टेस्ट किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या कहा, याद कीजिए कि क्योंकि पूरी दुनिया टेस्ट करा है, हम भी करेंगे, मतलब यूएस भी करेंगे। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्ट से अब रशिया मतलब पुतिन ने कहा रशिया विल रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, तो रशिया ने कहा कि हम भी ऑफिशियली अभी रिज्यूम करने जा रहा है इफ यूएस डज द ट्रम्प रिमार्क। मतलब जो डोनाल्ड ट्रम्प कहा था कुछ दिन पहले कि यूएस भी अभी खुल्लम खुल्ला टेस्ट करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, तो हम भी करेंगे। ये पुतिन की तरफ से आज आ चुका है स्टेटमेंट। ठीक है, आज उसके बाद एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, रशिया की तरफ से आया है, ये भी आज की रिपोर्ट है, दोपहर की 3:35 पे। रशिया से यूक्रेनियन ट्रूप्स इन पोक्रावोक्स कुपियानक्स, वहाँ पे कुछ नाम है ऐसे जगह की, शुड सरेंडर टू सेव देमसेल्फ। तो एक्चुअली रशिया का दावा ये है कि ये जो 2 जगह है ना, इस पे एक्चुअली यूक्रेनियन जो ट्रूप्स है वो फंसा हुआ है, तो वहाँ पे सरेंडर कर दे, अदरवाइज वो लोग ट्रबल में पड़ जाएगा। अब मेरे हिसाब से देखिए, ट्रूप्स जो होता है ना वो अक्सर सरेंडर नहीं करते, क्योंकि सरेंडर अगर कर दिया ना तो पूरे जो ट्रूप्स है उसकी माइंडसेट एकदम मॉरल जो है एकदम ड्रॉप हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे आगे, बट वहाँ पे भारी गोलाबारी चल रहा है। अच्छा इस बार अब देखिए, गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली की तरफ से अगेन वार्निंग दिया, बट इस बार क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। एक्सट्रीम फियर स्वीप क्रिप्टो मार्केट आफ्टर गोल्डमैन एंड मॉर्गन स्टैनली साउंड अलार्म। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी करेक्शन होने का या गिरावट होने का एक यहाँ पे वार्निंग दिया है आपके गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली द्वारा। अब देखिए क्रिप्टो मार्केट, ये भी फैक्ट है कि देखिए यूएस मार्केट के साथ साथ रिसेंटली कुछ महीनों पे कि क्रिप्टो मार्केट भी काफ़ी मतलब बिटकॉइन वगैरह सब ऊपर पहुंच रहा था। रिसेंटली थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ तो वो अलग मैटर है, बट सब आपके पीक में ही चल रहा था, बिटकॉइन वगैरह सब कुछ। अच्छा उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपडेट है आपके भारत और यूएस की ट्रेड डील के ऊपर। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से आ चुका है ऑफिशियल स्टेटमेंट, आज शाम के वक्त की अपडेट है। अब पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा देखिए, टॉक गोइंग ऑन वेरी वेल, चलो ठीक है, ये तो सही है कि बातचीत चल रहा है, बट कब तक होगा ये देखने लायक है। बट साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बट सेंसिटिव इशू टेक टाइम। यही बात आपको मैं बार बार कह रहा था कि ये ट्रेड डील मुझे नहीं लगता कि इस साल या इस महीनों पे होगा, या डोनाल्ड ट्रम्प जब तक सत्ता में है बहुत मुश्किल है होना। क्योंकि देखिए आप एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचिए कि यूएस चाहता क्या है भारत से। यूएस
यही चाहता है कि यूएस जो अपना मतलब जो भी उगाता है अपने देशों में, मतलब जो एग्रीकल्चरल मार्केट, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है यूएस, बहुत बड़ा देश है और जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पे जो खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो जो सब फसलें हैं भारत में बेचना, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना, या वहाँ पे जो मतलब जो फिश वगैरह जो प्रोडक्शन होता है सब भारत में आके बेचना, जो डेयरी की प्रोडक्शन होता है दूध घी, ये सब भारत में आके बेचना, अब भारत सरकार वो नहीं देना चाहते हैं। तो यही एक्चुअली सेंसिटिव मैटर यहाँ पे फंसा हुआ है, मेन गेम यही चीज़ मैं आपको काफ़ी महीनों से बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर जब तक ना सॉल्व हो जाए, अदरवाइज सब कुछ तो सही है, बस यही चीज़ पे फंसा हुआ है मेन गेम। अच्छा, बट यहाँ पे हो सकता है फंस चुका है यूएस और इंडिया की ट्रेड टॉक, बट दूसरी तरफ भारत जो अपने एक्सपोर्ट को काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड करे, ये भी सही है कि इंडिया एंड न्यूजीलैंड सीक विन विन ट्रेड, विन विन ट्रेड टाइज विथ लॉन्ग टर्म विजन। तो अब देखिए भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब अभी न्यूजीलैंड पे है, याद रखिए, तो वहां पे जाके कुछ एग्रीमेंट साइन किया। अब देखिए किस चीज के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया वो फिलहाल यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, पर जितने भी एग्रीमेंट साइन किया मेंशन किया है कि ये विन विन है, मतलब दोनों ही देश के लिए विन विन सिचुएशन है, ओके, और लॉन्ग टर्म विजन रखे। चलो ये तो बहुत सही है। तो ओवरऑल बात करें, मैं कहूँगा कि अभी जितने भी खबर है, चाहे यूएस शटडाउन की बात करें या जो भी यहाँ पे अपडेट आया, बाजार की अगेंस्ट पे तो नहीं है, या कह सकते हो कि बाजार के लिए नेगेटिव तो नहीं है। और फिलहाल आप देख ही सकते हो कि यूएस मार्केट भी काफ़ी हद तक रिकवर कर रहा है, और जिस वजह से आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी अभी काफ़ी बेटर हो चुका है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बार, ये देखिए शुरू में दिखाया था 11 बज के कितना 52-53 मिनट पे था, अभी देखिए वीडियो बनाते बनाते 12 बज के 1 मिनट हो गया। गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर लगभग 25,803 पॉइंट पे आ चुका है, तो मतलब लगभग उसी लेवल के आसपास है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए अगर सब कुछ सही रहा तो कल एक अच्छा ओपनिंग होगा, मे बी। अगर बीच में कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, कैसे भी करके, चाहे यूट्यूब के थ्रू हो चाहे इंस्टाग्राम स्टोरी में थ्रू हो, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट वीडियो में आपको मैं कुछ लेवल्स कहा था, याद कीजिए कि 25,000, 750 कुछ याद आ रहा है, तो ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया, तो उसको एक बार चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया। बाकी साथियों और कोई आपका डाउट्स या कन्फ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।